अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो डिफरेंट बीफ रेसिपीज लेकर आई हूँ, जिनमें से एक बीफ अचार गोश्त की रेसिपी है जो घर के मसालों से मैं बनाऊंगी, और दूसरी आलू गोश्त की रेसिपी है जो सिंपल मसालों से हम तैयार करेंगे और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए अचार गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अचार गोश्त का मसाला बनाऊंगी। कुटा हुआ सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई सौंफ 1.5 टेबल स्पून, मेथी दाना 1/4 टी-स्पून, राई दाना 1/2 टी-स्पून, कलौंजी 1/2 टी-स्पून, चाट मसाला 1 टी-स्पून, और यहाँ पर 1/4 टी-स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी सॉल्ट मौजूद है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर में 3/4 कप ऑयल डालकर गरम कर लेंगे, और इसमें यहाँ पर बीफ का गोश्त है मेरे पास तकरीबन 1 किलो, और हड्डी के साथ है ये, और गोश्त के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इसमें। अब गोश्त को ऑयल में शामिल करके 3-4 मिनट तक गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके 2 मिनट तक भून लेंगे। अदरक लहसुन में खुशबू आने लग गई है तो अब फ्लेम को लो कर देंगे, और आधा अचार गोश्त का जो मसाला बनाकर रखा था वो गोश्त में शामिल कर देंगे, और आधा अलग रख देंगे, वो बाद में मिर्चों में भरेंगे। अब इसमें 1/2 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी-स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टी-स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, 1 टी-स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर इन सारे मसालों को 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और देखिए इन पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब यहाँ पर मेरे पास 4 टमाटर थे, उनको मैंने पीस कर इनका एक पेस्ट बना लिया है। इसको इस गोश्त में शामिल कर देंगे, और टमाटरों को हमने इनका पानी खुश्क हो जाने तक हाई फ्लेम पर भूनना है। और यहाँ देखिए टमाटर का पानी ड्राई हो गया है और तरी ऊपर आ गई है। तो अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। चूँकि मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ, लेकिन अगर आप पतीली में पकाएंगे तो ज़्यादा पानी लगेगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो अब मैं इसको कवर करूंगी और सीटी लगाकर, सीटी के चलने के बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट तक इसको प्रेशर दूंगी। यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें लेकर उनके बीच में कट लगाकर और इनके बीज रिमूव कर दिए हैं। अब जो अचार गोश्त मसाला बनाकर रखा था उसके अंदर मैंने 1 लेमन डाल दिया है, और लेमन डालने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर दिया है ताकि थोड़ी सी इसमें बाइंडिंग आ जाए। अब इस मसाले को मिक्स करके और हरी मिर्चों में भरेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरना, जिस तरह मैं भर रही हूँ इतना ही आपने इसमें भरना है। यहाँ जैसे मैंने 1 हरी मिर्च को भरा है, इसी तरह से सारी मिर्चों को मैंने मसाले से भर लिया है। और जो मसाला बच गया है इसको अभी हम साइड में रखेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। 30 मिनट्स तक प्रेशर देने के बाद मैंने इस कुकर की स्टीम को निकालकर इसको खोला है, और अब गोश्त को चेक किया है तो गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए स्पून से टूट रहा है। अब इस गोश्त को मैं कढ़ाई में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ सके। यहाँ पर 1 कप फेंटा हुआ दही डालकर इसको तेजी से चलाएंगे, वरना इसके लम्प्स बन जाते हैं। और दही को डालने के बाद हम 3-4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो दही का पानी खुश्क हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून हरे धनिए के पत्ते ऐड करके इसमें जो हरी मिर्चें भरकर रखी थी वो ऐड कर दी हैं मैंने। और यहाँ हरी मिर्चें डालने के बाद जो अचार गोश्त का मसाला बचा हुआ था तो वो भी मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर इसमें आ जाएगा। 2 टेबल स्पून अदरक लंबाई में काट कर इसमें ऐड करेंगे। अब ये सारी चीजें डालकर इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि मिर्चें भी गल जाएं और सारे मसालों की खुशबू सालन में आ जाए। और 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए कितना खुशशक्ल सा ये अचार गोश्त हमारा बनकर रेडी हो गया है। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ग्रेवी इसकी भुनी भुनी अच्छी लगती है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। और अब यहाँ मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त की आज मैंने आपको रेसिपी दी है। इसको ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, और इसको नान के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पर हमारी सेकेंड रेसिपी आलू गोश्त की स्टार्ट होगी। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स बीफ का गोश्त ले लिया है, और ये बोन्स के साथ है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल में 4 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काटकर शामिल कर दिया है, और इसे मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर रही हूँ। और अभी इसे फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हुए हैं और ये सॉफ्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर इसमें 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और 7-8 काली मिर्चें इसमें शामिल करके अब इन मसालों के साथ हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब प्याज का कलर गोल्डन हो गया है यहाँ पर तो मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है, और गोश्त को हमने 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए।
और यहाँ पर गोश्त का कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके 2 मिनट अदरक लहसुन को भी गोश्त के साथ भून लिया है। और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। जीरा पाउडर हमने भुना हुआ नहीं है, सिर्फ पिसा हुआ है। इसको गोश्त में डाल दिया है। मसाले डालने के बाद इसमें 1/4 कप पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और इन मसालों को अब हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लेंगे। सालन और मसालों को आप जितना अच्छा भूनेंगे तो उतना अच्छा इसमें प्याज गलेगी और मेल्ट हो जाएगी और आपको प्याज सालन की सतह पर तैरती हुई नजर नहीं आएगी। मसालों को भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर थे मीडियम साइज के, उनको मैंने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। और अब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाने तक हम इसको मजीद भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब टमाटर भुन गए तो मैंने इसमें 300 ग्राम्स फेटा हुआ दही शामिल कर दिया है। दही का पानी खुश्क होने तक इस सालन को मजीद भूनेंगे। और दही का पानी ड्राई हो गया है और यहाँ तरी ऊपर आ गई है तो इसमें 2 ग्लास पानी शामिल करके इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए इसको पकाने रख देंगे। 1 घंटे पकाने के बाद इसको खोला है तो इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है और गोश्त भी आसानी से टूट रहा है, यानी गल चुका है। पर आधा किलो आलू है और इनके मैंने 4-4 पीसेस कर लिए हैं। आलूओं को इस गोश्त में शामिल कर देंगे और अब इस सालन में इतना पानी डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है, यानी कि आलू भी गल जाएं उस पानी में और उसके बाद इतनी ग्रेवी बचे जितनी हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास तकरीबन पानी शामिल कर दिया है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट आलूओं के गलने तक पकाएंगे। 20 मिनट पकाने के बाद इसको खोला है तो आलू देखिए अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून हरे धनिए के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। यहाँ पर हम इनको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि मसालों की खुशबू अच्छी सी इस सालन में आ जाए। और 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी सी मसालों की खुशबू आ रही है और इसको नान के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें या चपाती के साथ, बहुत मजे का लगता है। रेसिपीज अगर पसंद आई है तो इन्हें एक लाइक दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।